अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऐसी औरतें जिन्होंने 2 साल पहले अपने घराने का इंदराज करवाया था मगर वो बदकिस्मती से नाअहल हो गई थी, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो अपना दोबारा रजिस्ट्रेशन अपने घराने की दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। और रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या है और रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है और किन बातों का आपने ख़्याल रखना है, ये तमाम बातें मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। तो आपने मेरे साथ रहना है और इस वीडियो को गौर से सुनना है ताकि आपको पता चल सके कि सर्वे करवाते वक्त आप किन किन बातों की गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका सर्वे तो हो जाता है मगर आप नाअहल हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले आपके पास अपना नादरा की तरफ से जारी करदा आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके घर वाले का आईडी कार्ड होना चाहिए और इसके अलावा बच्चों का बे फॉर्म भी होना चाहिए। और इसके अलावा आपके घर का बिजली का बिल आप कोशिश ये किया करेंगे जो अक्सर घरानों में 2 से 3 मीटर लगे होते हैं, तो आपने उस मीटर का बिल लेके जाना है जिस पे सबसे कम बिजली का बिल आता हो। और इसके अलावा जो है आपके पास अपना मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। कोशिश ये करें कि आपके पास जो सिम सिम जो आपके ज़ेरे इस्तेमाल है, वो सिम आपके नाम ही होनी चाहिए। तो अगले कुछ महीनों में ये भी शर्त रख दी जाएगी कि जो बेनिफिशियरी बेनज़ीर की तरफ से पेमेंट लेती है, उसके नाम पे एक रजिस्टर्ड सिम लाज़मी होनी चाहिए। तो इसलिए आपने ये ख़्याल रखना है कि आप जो भी सिम लेके जाएँ, वो आपके ज़रिए इस्तेमाल हो। तो ये तो थी वो ये बातें जिनका आपने ये तो थी वो चीज़ें जो आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे करवाने के लिए लेकर साथ जानी है। और अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने सर्वे करवाते हुए किन बातों का ख़्याल रखना है और किन बातों से परहेज़ करना है। और तो आपने ये गौर से सुननी है। सबसे पहले जब भी आप सर्वे करवाने के लिए जाएँ, तो जो सवाल आपसे पूछा जाए, आपने सिर्फ़ उसका जवाब देना है। आपसे अगर पूछा जाए कि आपके घराने में कितने अफ़राद हैं, तो आपने सिर्फ़ बताना है कि हमारे घराने में इतने अफ़राद हैं और कितने अफ़राद कमाते हैं और कितने अफ़राद बेरोज़गार हैं। सिर्फ़ आपने इन बातों का जवाब देना है। आपने ये नहीं बताना कि मेरे बेटा जो है बीमार है या मेरा बेटा जो है कमाता नहीं है, शादीशुदा है, मतलब घर के हालात नहीं बताने। आपने सिर्फ़ टू द पॉइंट जो भी बात हो वो बतानी है। ठीक है। और इसके अलावा जो बेसिक सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपके ज़ेरे इस्तेमाल ज़री ज़मीन कितनी है, तो आपके ज़ेरे इस्तेमाल अगर कोई ज़री ज़मीन है भी सही, तो आपने इस बात को निगलेक्ट कर देना है। आपने ये कहना है कि हमारे ज़ेरे इस्तेमाल कोई चीज़ है भी नहीं। और इसके अलावा बेसिक चीज़ जो पूछी जाती है, आपके पास मोटरसाइकिल, कार या गाड़ी या कोई ऐसी चीज़ है, तो अगर तो आपके ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ है और आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सर्वे में आ जाती है। तो आपने इन चीज़ से परहेज़ करना, आपने वो चीज़ बतानी नहीं है। अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है मगर वो आपके नाम नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है, आपने ये बताना है कि मोटरसाइकिल हमारे घर नहीं है। ठीक है। और ज़्यादातर ये बताना है कि आपके ज़ेरे इस्तेमाल जो घर है वो कच्चा है, जो कि जिसमें टियर गार्डर लगे हुए हैं, या कोशिश करें कि जो है लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा है छत पे और कच्ची छतें हैं। इस तरह के सवाल जवाब देने हैं। अगर आपसे कोई जैसे वाशरूम का पूछते हैं, आपके घर में वाशरूम है तो ज़ेर इस्तेमाल मोटर है, तो आपने ये कहना है कि नल लगा हुआ है, कि हमारे घर में मोटर नहीं है। तो कोशिश करेंगे ऐसे सवाल दें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब शो करें। कुछ औरतें होती हैं जो है आप बढ़ चढ़-कर बताती हैं, जो होती भी नहीं और वो भी चीज़ें बता देती हैं। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, मैं खुद सर्वे करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, तो बहुत सारी औरतें जो है गलती करती हैं। तो आपने इन बातों का ख़्याल रखना है और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी है, आपने हर सवाल का जवाब ना में ही देना है।
आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिश करें कि आप कहें कि ये हमारे पास चीज़ नहीं है। वो जो सर्वे करने वाला होता है वो घुमा फिरा कर आपसे बातें बुलवाने की कोशिश करता है, मगर आपने ख़ुद को गरीब शो करना है, गरीब। अगर गरीब शो आप करेंगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको पैसे नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे बैठकर आप खुद को अमीर शो करेंगी तो जो सर्वे करने वाला है वो तो जो है वही चीज़ लिखेगा जो आप बताएँगी। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।